नमस्कार, मैं कुमार और आप देख रहे हैं स्टार मिथिला। अभी मैं फॉरबिसगंज जंक्शन पर हूँ। जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये फॉरबिसगंज जंक्शन है, जहाँ एक तरफ दावा किया जा रहा है जो 20 को CRS रखी गई है, 20 के बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन हो जाएगी। वहीं हम कुछ चीज़ें आपको फॉरबिसगंज जंक्शन से दिखाने के लिए लाए हैं। ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। हमारे मित्र चंदन जी हमारे साथ हैं अभी वर्तमान में फॉरबिसगंज जंक्शन पर। उनके माध्यम से आप लगातार काफ़ी सारा वीडियो फॉरबिसगंज से देखें। अच्छी चीज़ें हैं जो कटिहार रेल डिवीज़न और समस्तीपुर रेल डिवीज़न के अंतर्गत ट्रेन की परिचालन शुरू हो जाएगी। लेकिन क्या ऐसे में ट्रेन की परिचालन होना संभव है? लगातार कुछ वीडियो हम इस रूट की आपको दिखाए हैं। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और उसके बाद अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा। DRM को टैग ज़रूर कीजिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूँ इस स्टेशन की कुछ चीज़ें, जो फॉरबिसगंज जंक्शन की कुछ चीज़ें, जहाँ से अभी वर्तमान में तो एक जोगबनी की तरफ ट्रेन जा रही है और एक कटिहार की तरफ। जोगबनी से जो ट्रेन आती है वो कटिहार होते हुए देश के विभिन्न कोनों में जाती है। कहा जा रहा है जो अगले आने वाले समयों में जो कटिहार से कुछ ट्रेनें इस रूट होकर के फॉरबिसगंज, ललितग्राम, सरायगढ़ होते हुए सहरसा या फिर दरभंगा के रूट से देश के विभिन्न कोनों में जाएगी। तैयारियां काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन आप देख सकते हैं जो इस जगह पर वर्तमान में जो ये फॉरबिसगंज जंक्शन है, यहाँ कुल 3 ट्रैक लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 1, प्लेटफॉर्म नंबर 2 और बीच में लूप लाइन। इस लूप लाइन को अगर हम छोड़ दें, जैसा कि आपको ये दिख रहा है, तो ये एक लूप लाइन है बीच में और एक प्लेटफॉर्म नंबर 2, प्लेटफॉर्म नंबर 1, ये 3 इधर हो गया। और इस चीज़ को आप देखिए, यहाँ ये जो ECR के द्वारा डेवलप किया जा रहा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के द्वारा ये जो 2 ट्रैक डेवलप बनने हैं, उनके तरफ से ये प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है। और इस प्लेटफॉर्म को थोड़ा सा आप गौर से देखिए, जिसमें ये आधी प्लेटफॉर्म जो है वो NF रेलवे के अंतर्गत आती है और आधी जो है वो ECR के अंतर्गत आती है। ECR के द्वारा जो काम होना है वो लगभग पूर्ण है, लेकिन NF के रेलवे के द्वारा जो काम होना है वो अपूर्ण है। वहाँ घास, काई, कूड़ा कचरा हर एक चीज़ लगा हुआ है, आप जहाँ तक आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार का भेदभाव वाला कार्य भी रेलवे में होता है। ये लाइट का कुछ ऐसा सिस्टम है जहाँ खंभा तो लगा हुआ है, लेकिन लाइट कहीं नहीं है इस पे, आपको जहाँ तक दिख रहा होगा। तो ये अभी वर्तमान में NF रेलवे के अंतर्गत चल रहा है। ECR और NF रेलवे के अंतर्गत, ECR के अंतर्गत समस्तीपुर रेल डिवीज़न और NF रेलवे के अंतर्गत अभी वर्तमान में कटिहार रेल डिवीज़न, दोनों रेल डिवीज़न के अंतर्गत मिलने वाला ये रेलवे जंक्शन कुछ इस प्रकार से तैयारी जहां चल रही है। ECR के द्वारा ये 2 ट्रैक बनने हैं और एक इस साइड भी बनना है ट्रैक। मैं आपको दिखा रहा हूं प्लेटफॉर्म यहाँ जो है कुल भविष्य में 5 प्लेटफॉर्म तैयार हो सकती है, जिसमें 2 NF के लिए है और यहाँ एक वॉशिंग के लिए हो जाएगा जहाँ पे ट्रेन का धुलाई वगैरह, और 2 इसका भी, एक इस साइड जहाँ पे आपको घास दिख रहा है, ये इस साइड और एक यहाँ। तो ये कुल मिलाकर के 5 ट्रैक यहाँ लगने हैं। लेकिन ट्रेनों की परिचालन आखिर कब होगी, ये सबसे बड़ा एक संशय का विषय बना हुआ है। क्योंकि कई सारे वीडियो हम आपको दिखाए हैं। अगर आप पुरानी वीडियो ट्रैक लिंक वाले नहीं देखे हैं तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। इस प्रकार का काम अभी दोनों रेल डिवीज़न के अंतर्गत चल रहा है, DRM समस्तीपुर और DRM कटिहार के अंतर्गत। जो ये कार्य जो है उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है। सोचने वाली ये विषय है जो जहाँ दावा किया जा रहा है जो 14 वर्षों के बाद इस रूट पर ट्रेन की परिचालन होगी, वहीं कार्य की जो गति है वो 0 के बराबर है, कहीं भी कुछ भी नहीं है। जो भी वीडियो अगर आप नहीं देखें तो देखिए एक बार जा कर के कम से कम। उसके बाद आप इसको टैग कीजिए, समस्तीपुर रेल डिवीज़न को, NF रेलवे को, ईस्ट सेंट्रल रेलवे को या DRM कटिहार को टैग कीजिए, लिखिए जो आखिरकार इस प्रकार की झूठी बयानबाजी क्यों की जा रही है। यहाँ न तो सांसद कुछ बोलते हैं और न ही यहाँ के विधायक, लेकिन फिर भी जो कार्य चल रहा है वही कार्य से आपको अभी संतोष करना होगा, क्योंकि इसके अलावा कुछ नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं जो CRS होगी, लेकिन CRS होने की अभी कोई चांस ही नहीं है। यहाँ के लेबर मजदूर उनसे बात करने से पता चला जो CRS होने का कोई चांस ही नहीं है। यानी DRM कटिहार के द्वारा 6 बार गलत बयानबाजी करने के बाद भी एक बार फिर से गलत बयानबाजी उनके द्वारा
की जा रही है। जुड़े रहें स्टार मिथिला से, हम बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ हाजिर होंगे जो अपने ही क्षेत्र मिथिला से होगा। धन्यवाद, आप देख रहे थे स्टार मिथिला।